अगर तू सूर्य ना बन सके तो चल दीपक ही बन। अगर तू बुद्ध ना बन सके तो चल मनुष्य ही बन। अगर तू तूफान ना बन सके तो चल हवा का झोंका ही बन। अगर तू सब कुछ ना बदल सके तो चल सिर्फ एक बदलाव ही बन। बसे हैं संभावनाओं के मोती तेरी क्षमताओं में। बस एक बार तू अपने अंदर झांक कर तो देख। बस एक बार तू अपने अंदर झांक कर तो देख। जग जीतना उतना कठिन नहीं, जग जीतना उतना कठिन नहीं। सिर्फ तू मन को बस में कर तो सही, सिर्फ तू मन को बस में कर तो सही। आज मैं आपसे बात करूंगा मनुष्य की एक ऐसी क्षमता के बारे में जिसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी तो है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। और पता है आपको वो क्षमता क्या है? वो क्षमता है, वो एबिलिटी है सृजन करना, क्रिएशन करना। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कई तरह के काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है, सोने तक जो है वो कई सारे काम करते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टास्क, बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं जिनको हमें जल्दी होती है करने की। और आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि ये काम करना मनुष्य के अलावा बाकी सारे एनिमल भी करते हैं। उठते हैं, खाना खाते हैं, कि वो सारी जो क्रियाएं दूसरे एनिमल्स करते हैं वे मनुष्य भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दैनिक काम जो होते हैं, हमारे रोज के जो काम होते हैं, ये काम सृजन नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। कई बार हम जो है ऐसा कहते हैं कि आज मुझे बहुत काम था और मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं थक गया हूं और अब मेरी इससे ऊपर क्षमता नहीं है, मैं इतना इससे अधिक और काम नहीं कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या काम करने से जब हम थकते हैं, बिल्कुल ये बात निश्चित है कि यदि आप अधिक काम करेंगे तो आपको थकान महसूस होगी। लेकिन यदि आप उस काम को सृजन की दृष्टि से देखते हैं, आप क्रिएशन की दृष्टि से देखते हैं और उस काम में आपका पूरा का पूरा 100% मन है, पूरा 100% मन आपका उस काम में लगा हुआ है और आप उसे काम की दृष्टि से नहीं देखते हैं, आप उसे क्रिएशन की दृष्टि से देखते हैं, आप उसे सृजन की दृष्टि से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको थकान कभी नहीं होगी। ईश्वर ने हम सबको कई सारी क्षमताएं दे रखी हैं और उनमें से मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को एक विशेष क्षमता मिली है कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, वो क्रिएटिव है। चाहे बात हम जो है वो बात करें, हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, हम होमो इरेक्टस से बात करें, हम होमो हेबिलिस की बात करें, हम के निएंडरथल की बात करें, हम और फाइनली हम होमो सेपियंस की बात करें। लगातार हम देखें कि हमारे ब्रेन का विकास होता चला गया है और इस ब्रेन के विकास की कीमत चुकाई है हमारे शरीर ने। हम पहले जितने ताकतवर हुआ करते थे वो हमारा क्षमता, हमारा बॉडी का प्रपोर्शन रेशो में कम हो गया। जैसे यदि आप कभी गोरिल्ला या चिंपैंजी से मुकाबला करने की सोचें तो समझ लीजिएगा कि गोरिल्ला और चिंपैंजी इतने ताकतवर होते हैं कि मनुष्य को जो है वो माचिस की तीली के समान तोड़कर फेंक सकते हैं, इतने ताकतवर होते हैं। और हम कहते हैं कि चिंपैंजी से, गोरिल्ला से मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ, उनका विकास हुआ। तो वास्तव में इस दौरान हमने क्या खोया? हमने अपनी ताकत खोई, हमने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ हमने खोई। और हमने क्या बदले में पाया? हमने बदले में पाया मेंटल स्ट्रेंथ, बदले में पाया हमने मस्तिष्क, ब्रेन। और इसीलिए आप देखेंगे कि चिंपैंजी के जंगल में मनुष्य आपको जू में नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि मनुष्य के जंगल में आपको चिंपैंजी जू के अंदर दिखाई पड़ेगा। हम जहां रहते हैं वो हमारा जंगल है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि मनुष्य ने इतने ताकतवर जानवर को जो है वो जू के अंदर बंद कर दिया उसने, और उसने जो है पूरी धरती पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने कहीं पर सैक्रिफाइस किया। और ये सैक्रिफाइस जो है ह्यूमन इवोल्यूशन में कहां हुआ? वो हमारे शरीर की क्षमताओं में हुआ, हमारी ताकत में हुआ, फिजिकल स्ट्रेंथ में हुआ। और हमारा क्या बढ़ा? मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा। इसका मतलब यह है कि आदि मानव से लेकर आज तक यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य ने लगातार कुछ ना कुछ खोज किए, क्रिएशन किया है। और ये क्रिएशन करने की क्षमता जो है ये इनहेरेंट है, हमारे अंदर है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने दैनिक काम में कि हमें सो के उठना है, यहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, इसके लिए वो करना है, उसके लिए वो करना है, उनमें हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कहीं पर खो देते हैं। ढूंढिए अपने अंदर, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ऐसी है जो कहीं पर दब गई है, और उस क्रिएटिविटी में इतनी क्षमता है कि वो एक सामान्य आदमी को जो है वो खास आदमी में बदल सकती है।
कई लोग कहते हैं सर इसका हमसे संबंध क्या संबंध है, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आपको वो एग्जाम निकालना है, कि आपको नीट निकालना है, आपको जेई निकालना है, आपको यूपीएससी निकालना है, आपको बैंकिंग का एग्जाम निकालना है, आप ऐसा सोचते हैं। और आपका फोकस होता है एक एग्जाम पे, एक काम पे, कर्म पे, एक काम पे, कर्म पे, एक एग्जाम पे फोकस होता है। लेकिन यदि इसका हम नजरिया थोड़ा चेंज कर ले, हम ये बोले कि मैं बहुत सारे लोगों का इलाज करूंगा और आई एम गोइंग टू बिकम ए गुड डॉक्टर, आई एम गोइंग टू बिकम ए ऑनेस्ट डॉक्टर, आई एम गोइंग टू बिकम ए मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर। मैं एक बेहतर डॉक्टर का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए आज मुझे इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि अब आपका फोकस एग्जाम से उठकर उसके आगे की जिंदगी पर चला गया है। आपका फोकस जो है वो साफ साफ देख पा रहा है कि आने वाला भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो आपका फोकस जो है वो एक पॉइंट से उठ के जो है आगे की ओर बढ़ गया है। मतलब आप अब जो है वो कर्म का हिस्सा नहीं, आप सृजन का हिस्सा है, आप अब क्रिएशन का हिस्सा है, क्योंकि यू आर गोइंग टू क्रिएट ए गुड डॉक्टर एंड योर फोकस इज अबाउट टू क्रिएट ए गुड डॉक्टर। आपका जो फोकस है वो अच्छे डॉक्टर को बनाने की तरफ बढ़ गया है। आपने कहा कि चलिए हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनेंगे अब, तो आपका फोकस केवल आईएएस का एग्जाम निकालना है। आपका फोकस होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ गुड सोशल सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूंगा। मैं ऐसा डीएम बनूंगा, ऐसा जो है कलेक्टर बनूंगा जिसको पूरी से जनता प्रेम करेगी, और मैं जिस जिले में रहूंगा, जिस जगह रहूंगा, वहां मैं बड़े बड़े बदलाव करूंगा, सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाऊंगा, जो उनका हक है उनको मिलेगा। आप अब सृजन का हिस्सा बन जाते हैं। अब आप एग्जाम का हिस्सा नहीं बचे, आप क्रिएशन का हिस्सा बन गए। याद रखना इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम अपना फोकस केवल चेंज करते हैं, जैसे आपने देखा कभी टेलीस्कोप से कभी देखते हैं हम कोई चीज को के, तो केवल हमें फोकल लेंथ को चेंज करना होता है, हमें दूर की चीज आप जो है अच्छे से दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने अपना फोकस लेंसेज की सेटिंग को चेंज कर दिया हमने। बस वही है कि हमारा नजरिया, हमारे लेंसेज हैं, उनकी सेटिंग को आप चेंज करेंगे, दूर की चीज आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगी, और उस साफ साफ दिखने वाली चीज पर आप निर्माण कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। और सृजन करने में आदमी कभी थकता नहीं है, काम करने में आदमी थकता है। सृजन करने में आदमी कभी थकेगा नहीं, काम करने में आदमी थक जाएगा। कभी आपने सुना है किसी पेंटर को यह बोलते हुए कि मैं पेंटिंग बनाते बनाते थक गया हूं? कभी किसी आपने सिंगर को सुना है कि मैं गाना गाते गाते थक गया हूं? नहीं, वे कलाकार हैं, वे आर्टिस्ट हैं, और वो जो आर्ट पे काम कर रहे हैं वो थकते नहीं है। मेरे एक मित्र हैं मुंबई में, वो बड़े अच्छे पेंटर हैं, बहुत बढ़िया पॉपुलर पेंटर है, काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, काफी महंगी उनकी पेंटिंग्स होती है। तो अभी लॉकडाउन के बाद मेरी उनसे, कभी लॉकडाउन चल रहा था जब, उस दौरान मेरी उनसे बात हुआ, तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते रहे आप 3 महीने तक, 2-2.5 महीने तक क्या किया आपने, कहीं बाहर गए, कुछ किया आपने? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये 2-2.5 महीना। मैंने कहा कैसे भाई, हमको तो बहुत भारी लगा 2-2.5 महीना। तो उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि दरअसल क्या है कि मैंने 2 बड़ी अद्भुत पेंटिंग बनाई है, आपको कभी दिखाऊंगा जब कभी आऊंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं ये पिक्चर उनकी। और ये जो पेंटिंग्स हैं इनका मैंने सृजन किया है, और ये पेंटिंग जो है वो अद्भुत पेंटिंग है। और मुझे पूरे पहले क्या होता था कि मैं थोड़ा सा दूसरे काम भी हुआ करते थे, अब मैं पूरा फोकस इस पे कर पाया। तो मैंने एक पेंटिंग को बनाया, मुझे 50 दिन का तक के आसपास का समय लग गया, दूसरी पेंटिंग थोड़े कम समय में बनी। बोला मैंने सुबह से लेकर रात तक यही काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अकेले रहते हैं, कोई फैमिली नहीं है, फ्लैट में अकेले रहते हैं। अब आप सोचिए, एक अकेला आदमी फ्लैट में जिसके परिवार भी नहीं है और वो लॉकडाउन में फंसा हुआ था, उसने जो है पूरा दिन गुजार दिया पेंटिंग बनाने में, और वो बहुत खुश, हैप्पी है, गुड मेंटल हेल्थ में है, वो बिल्कुल बारीकी पे ध्यान देके इतना सुंदर पेंटिंग बनाया है। आई कैन नॉट लीक दोस पिक्चर्स क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो बात इतनी सी है कि क्या ऐसा था जो उस आदमी को 60 दिन तक, 70 दिन तक जो है वो 50-60 दिन जो भी ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन तक जो है उसको एक 3 कमरे के फ्लैट के अंदर अकेले आदमी को रखे हुए, इंटरटेन रखे, और वो बोर भी नहीं हुआ। कभी सोचा हो, कभी फोन किया हो, मैंने ही फोन किया, कभी मैंने पूछा, किसी से बात किया, तो वक्त ही नहीं मिला, काम इतना था, इतना जो है वो क्रिएटिविटी था उसके अंदर। तो
कई बार क्या होता है कि हम जो है वो हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी चीज से थक रहे हैं, हम जो है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आगे और नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए कि आप काम कर रहे हैं, यकीन मानिए कि आप काम कर रहे हैं, आप क्रिएशन या सृजन नहीं कर रहे हैं। जब भी आप सृजन करेंगे, क्रिएशन करेंगे, आप कभी थकान जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से जो है वो एक गुजारिश है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वे इस बात को का ध्यान रखें कि केवल आप अपने लेंसेस की सेटिंग को चेंज कर लीजिए, केवल आप अपने नजरिए को बदल लीजिए और काम की बजाय सृजन कीजिए। देखिए मजा आएगा और आप अपनी मंजिल को आसानी से पा लेंगे। ऑल द बेस्ट।